टीएमसी सांसद की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बदसलूकी। सदन में संचार मंत्री ने से शांतनु सेन ने छीना पर्चा। जासूसी मामले पर सदन में हो रहा था हंगामा। कथित जासूसी मामले में विपक्ष ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को नहीं दिया सदन में देने जवाब। मामले में राज्यसभा में जवाब देने के दौरान विपक्ष ने किया भारी हंगामा। पेगासस जासूसी मामले को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साधा निशाना। कहा, जब सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, फिर विपक्ष क्यों कर रहा है हंगामा? हम इधर भी सभी चर्चा करने के लिए तैयार है। कौन सा विषय पर चर्चा करते हैं वो बताने दो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को लगाई फटकार। कहा कि जनता ने आपको यहां नारेबाजी करने नहीं भेजा है, उनके सवाल पूछने के लिए भेजा है। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। चर्चा और संवाद के लिए इसकी उचित मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें। जासूसी मामले में रिपब्लिक के खुलासे पर मुहर। 4 दिन बाद एमनेस्टी ने लिए यू टर्न। एमनेस्टी के हवाले से कांग्रेस ने लगाए थे जासूसी के आरोप। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पहुंचा, जहां किसानों किसान संसद की शुरुआत की। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक किसान संसद चलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के लिए लंगर का आयोजन। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, हमारी आवाज नहीं उठा रहा विपक्ष, हमारी आवाज उठाने वालों को धन्यवाद। सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा, उसका विरोध होगा। जो आवाज उठाएगा उसका धन्यवाद भी करेंगे। आवाज उठाने किसानों के प्रदर्शन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, किसानों से खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। कृषि कानून किसानों के हित में है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले किसानों को जारी किया गया आई कार्ड। जिनके पास आई कार्ड नहीं होगा, जंतर मंतर पर जाने की इजाजत नहीं होगी। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी आतंकी साजिश को लेकर आईबी ने जारी किया अलर्ट। 26 जनवरी जैसी घटना दोहराने की हो सकती है साजिश। खालिस्तानी संगठनों ने संसद पर कब्जा करने के लिए किसानों को उकसाया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जंतर मंतर रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 2500 दिल्ली पुलिस के जवान, 3000 पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। दिल्ली की सीमाओं की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर डीसीपी परविंदर सिंह का बयान। कहा, किसानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर टीकरी बॉर्डर पर प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। सिर्फ सिंघू बॉर्डर से आने जाने की अनुमति होगी। आज की इनकी कॉल के मद्देनज़र यहाँ टीकरी बॉर्डर पे प्रिवेंटिव अरेंजमेंट लगाया गया है। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। ये प्रिवेंटिव अरेंजमेंट इसीलिए लगाया गया है कि कोई मिसक्रिएंट यहाँ से अंदर एंटर करने की या फिर कोई और सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करें। किसानों को प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करना होगा। शारीरिक दूरी बनाएंगे। मास्क लगाने से लेकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। संसद भवन परिसर में कृषि मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को किया नमस्कार। अकाली दल के नेताओं ने कृषि मंत्री को दिखाया प्लेकार्ड। जवाब में नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को दिया गया समर्थन। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। यूपी के मिर्जापुर में दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान अमित शाह मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। कल सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे कैप्टन अमरिंदर। विधायक कुलजीत नागरा, संगत सिंह ने समारोह का न्योता दिया। कल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालेंगे सिद्धू। रोहिंग्या के अवैध कब्जे पर योगी सरकार ने की सख्त कार्रवाई। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। लगभग 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खाली कराया गया।
कुर्सी जाने की अटकलों के बीच सीएम येदियुरप्पा ने किया ट्वीट, कहा हमारी सरकार के 2 साल पूरा होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। पोर्नोग्राफी केस में रिपब्लिक एसआईटी का बड़ा खुलासा, पुलिस के रडार पर एक और कंपनी जेल स्ट्रीम नाम की कंपनी का शिल्पा शेट्टी करती थी प्रचार। 2020 तक शिल्पा की मां थी कंपनी की डायरेक्टर। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस ने अंधेरी में जेल स्ट्रीम के दफ्तर से ही पोर्नोग्राफी सामग्री बरामद की थी। कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट में भी जेल स्ट्रीम कंपनी का जिक्र है। राज कुंद्रा का प्लान बी हो सकता है जेल स्ट्रीम कंपनी। कुंद्रा के चैट में जेल स्ट्रीम को बचाने की बात कही गई थी। राज कुंद्रा के लंदन दफ्तर पहुंचा रिपब्लिक ग्लोबल। लंदन से ही पॉर्न वीडियो अपलोड होते थे। रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के साथ मिलकर बनाई थी कैनन कंपनी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने डांस रियलिटी शो का शूट कैंसिल किया। पति की गिरफ्तारी के बाद शूटिंग रद्द। डांस रियलिटी शो में जज हैं शिल्पा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह समेत 8 लोगों पर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। बिल्डर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया। उगाई का मामला। दैनिक भास्कर समूह के कई ठिकानों पर छापेमारी। इंदौर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में कार्यालय पर भी पहुंची आयकर विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर के अलावा राजस्थान, जयपुर, गुजरात के अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भास्कर समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की जा रही है। तमिलनाडु के करूर में छापेमार एक्शन। पूर्व मंत्री एमआर विजय भास्कर के कई ठिकानों पर जारी है छापेमारी। यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। करोड़ों रुपए के लेन देन में टैक्स चोरी होने की आशंका। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस योजना में कोरोना की वजह से निराश्रित लावारिस हुए बच्चों को लाभ मिलेगा। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द निवारण का अधिकारियों को निर्देश दिया। एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आप कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं उज्जैन दौरे पर पहुंचे कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पेगासस मामले में राजभवन तक निकालने वाले थे मार्च। जासूसी मामले को लेकर देहरादून में कांग्रेस ने निकाला मार्च। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राजभवन से पहले ही रोक लिया। बेंगलुरु में विधान सौदा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पेगासस मामले को लेकर विरोध जताया। पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। तमिलनाडु की चेन्नई में कांग्रेस का प्रदर्शन। पेगासस मामले को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष केएल अलागिरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु की चेन्नई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। इस दौरान सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। घंटों फंसे रहे लोग। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं यूपी के सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम कर दिया। कॉलेज की कैंटीन में बाहरी गुंडों के तांडव के खिलाफ जताया विरोध। देश में फिर जोर पकड़ने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में सामने 41,000 से अधिक नए मामले। 507 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,159 नए मामले सामने आए हैं। 165 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड को लेकर टीम 9 के अफसरों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर निर्देश दिए। तमिलनाडु के मदुरै में बिरयानी के लिए लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। बिरयानी शॉप ने किया था 5 पैसे का सिक्का लेकर आने वालों को बिरयानी देने की घोषणा। वहीं अगली खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पर अनोखा नजारा दिखा। सुंदरपाड़ा की ओडिशा की खबर है, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए कतार में खड़े लोग अपनी जगह सुरक्षित रखने के लिए ईंट पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोवा में अब तक 80% लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। सीएम प्रमोद सावंत ने जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में टीकों की कमी की घोषणा के बाद भी टीकाकरण केंद्र पर लगातार लंबी कतार देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। दफ्तर से घर लौटने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला। पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने गंग नहर में लगाई छलांग। नहर में कूदकर जान देने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर गुंडों ने महिला पर हमला कर दिया। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गाजीपुर में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में वेतन के लिए टीचर से वसूली करता दिखा शिक्षक विभाग का शिक्षक। घूस का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने एक्शन की बात कही है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खंभे से टकराकर दुर्घटना का शिकार हुई बस। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। यूपी के आगरा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या। घर में मिला एक महिला और 3 बच्चों का शव। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चेन्नई के अन्ना सलाई में एक व्यावसायिक परिसर में आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाकर पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के गाजीपुर में भूतपूर्व सैनिकों ने दी रेलवे को चेतावनी, कहा कोरोना काल में बंद किए गए स्टॉपेज को फिर से बहाल नहीं किया तो चक्का जाम करेंगे। 26 साल पुराने रामप्रकाश यादव हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। यूपी के कानपुर में मॉडलिंग वीडियो शूट करने के बहाने युवती से रेप की कोशिश। आरोपियों में होटल बुलाकर रेप का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के चंदौली में झरने में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। 24 घंटे के बाद मिला युवक का शव। यूपी के इटावा में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी, खुद जहर पीकर जान देने की कोशिश की। यूपी के संभल में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जमकर हुआ पथराव, कई लोग बुरी तरह घायल। यूपी के बुलंदशहर में 2 दिन से लापता युवक का शव स्कूल की छत से मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के आगरा में 1 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। डॉक्टर से मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ का कहर। कल्याण इलाके में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के डोंबिवली में भयंकर बाढ़ का कहर, कई झोपड़े में घुस गया पानी, लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। भिवंडी निजामपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने बोट के जरिए रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में खेड़ और चिपलून में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ का कहर, पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते जल जीवन प्रभावित। बाढ़ के पानी में रत्नागिरी के चिपलून में बाढ़ का पानी में पूरा इलाका डूब गया। सड़क पर खड़ी कार और बाइक पानी में पूरी तरह डूबे। मुंबई में किंग सर्कल रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे कंटेनर ट्रक फंसने से जाम लग गया। पीक आवर में जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर, जगह जगह बाढ़ का पानी भर गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, कई इलाके पानी में डूब गए। महाराष्ट्र के खेड़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, दुकानों मकानों में पानी भर आया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जारी है मुसीबत की बारिश। नवी मुंबई के बदलापुर और रत्नागिरी के चिपलून में बारिश के बाद जलभराव से परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ खिसकने का वीडियो सामने आया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने पर सड़क पर आया मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं यूपी के जौनपुर में चंद घंटों की बारिश ने खोली नगरपालिका के दावों की पोल। बारिश के बाद नदी नाले सब भर आए। नेपाल की पहाड़ियों पर भारी बारिश से घाघरा नदी उफान पर। यूपी के बहराइच में सीमावर्ती इलाकों में फसलों को हुआ नुकसान। यूपी के गोंडा में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।